बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस देखें, 6 मंथ बेबी के लिए मैंने ये स्वेटर बनाया है। हाफ स्लीव्स का स्वेटर है, बेबी बाबा दोनों के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि देखें, बाबा के लिए मैंने बेबी गर्ल के लिए देखें यहाँ पर बटन होल रखा है, बाबा के लिए हम यहाँ बटन होल रखेंगे। बाकी कोई सा भी 2 कंट्रास्ट आप ले लीजिएगा, उससे ये खूबसूरत सा हाफ स्लीव्स का ये स्वेटर बन जाएगा। पहले पार्ट के अंदर देखिए मैंने ये आपको बनाना सिखाया, फ्रंट बनाना सिखाया। अब जो है वो मैं बैक में आपको ये बनाना सिखाऊंगी किस तरह। बाकी जो है वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। तो देखिए अब हम बैक में आ गए। बैक में मैंने 51 फंदे कास्ट ऑन किए, डिज़ाइन की अकॉर्डिंग 51 फंदे कास्ट ऑन की। ये पार्ट भी देखिए मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 1 इंच के करीब मैंने यहाँ पर बनाया और इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ तकरीबन 5 इंच का मैंने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए ये चीज़ हमें बनानी है, क्योंकि सबसे पहले बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन आएगा। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने 10 लाइनें बनाने के बाद बैक से मैंने जब 11वीं मैंने सिलाई की, तो ये देखिए एक मेरी ये रिजेस आपको दिख रही है, यानी पर्ल करके मैंने बैक बना के कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये वाला फंदा जो है वो मैं बैक से उल्टा ले रही हूँ और यहाँ से ये वाला फंदा राइट साइड से इसको सीधा ले रही हूँ। ठीक है, ताकि स्मूथ सी हमारी लाइन आए। 51 फंदे मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डाले हैं। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले धागा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि देखिए ये चीज़ लाइन यहाँ पर ये वाली लाइन डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फंदा ये हमारा, क्योंकि हमें इस कलर से चेंज करना है, तो इसको एक फंदा हम इसे सीधा करके ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हमें सीधा करके ले लेना है। बाद में इसको टाइट कर लेंगे और इन चीज़ों को हम पिरोते भी जाएंगे। नहीं पिरोना तो बाद में भी हम इसको पिरो सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा। और एक फंदा ये देखें, ये वाला जो डिज़ाइन का चल रहा है, हमें एक फंदा ये सीधा करके लेना है इस रेड कलर से। ठीक है, शुरुआत आप इस तरह करेंगे। ये एक फंदा हमने रेड लिया। ठीक है, अब देखें 2 फंदे ये हो गए। अब 5 फंदे हमारे जो हैं वो धागा देखें इसके ऊपर से आएगा, इसको नीचे रख के 5 फंदे हमें सीधे करके लेना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये धागा इस तरह छोड़ेंगे और इस धागे से हम एक फंदा रेड लेंगे। जैसे हमने इसमें डाला था इसी तरह हम इसमें भी डालेंगे। ठीक है, ये हमारे 5 फंदे जो हैं वो हमारे सीधे करके ले रहे हैं। 1 2 3 4 5। एक फंदा हम इस कलर से ले रहे हैं। ठीक है, ये इसी तरह देखें हमें 5 फंदे इस कलर से लेंगे, एक फंदा हम रेड से लेंगे। तो मैं पूरे बनाते हुए एंड में फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितने फंदे हमारे एंड में बचने चाहिए। ये तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ठीक है, ये एक फंदा हम इस कलर से ले रहे हैं और बाकी के 5 फंदे हम दूसरे कलर से ले रहे हैं। इस तरह 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये देखें एंड में हमारे ये देखें ये वाले 2 फंदे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम किस तरह लेंगे इसको, एक तो हम इस कलर से ले लेते हैं, इसको एक हम इस कलर से ले लेते हैं और दूसरा फंदा हम इस कलर से लेंगे जो हम उल्टा करके ले रहे हैं। बस ये आपको लाइन दिखानी थी जो यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह 51 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम बैक में आ गए हैं और बैक में जैसे हम इस तरह बैक बना रहे थे ये भी सेम हम इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, स्लिप करने के बाद धागे को अंदर ही रख लेंगे। ठीक है, अब ये हम देखें ये वाले फंदे से ये एक कलर ये आ रहा है, रेड को रेड ही से बनाएंगे। ठीक है, ये वाले इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, ये हमने उल्टा करके लिया, धागे को कस लेंगे और इसको इस तरह छोड़ेंगे धागे को और इस वाले धागे को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें ये देखें दोनों तरफ से इसको सीधा करके बनाना है। ठीक है, तो ये 5 फंदे हम यहाँ से बैक से इसको सीधा ही करके बनाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन
जिस तरह चल रहा है उसी तरह आ जाएगा। 1 2 3 4 5। सिर्फ आपको दिखाना था डिज़ाइन किस तरह डलेगा। डिज़ाइन इसी तरह डलेगा जैसे हम उसमें बनाते हैं, इसी तरह हमारा डिज़ाइन डलेगा। अब ये वाले धागे से ये एक फंदा हमें इस तरह उल्टा करके लेना है। थोड़ा लूज़ लूज़ बनाइएगा ताकि कसे ना ये चीज़। अब धागे को इस तरह छोड़ के, ठीक है, इसको हम बाहर कर देंगे और ये 5 फंदे हमें सीधे करके लेना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह देखिए ये राइट से करेंगे। अब देखिए ये, हाँ, यहाँ पर देखिए हमारी एक रिजेस इस तरह आ गई है। तो ये मैं पूरी लाइन करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह देखिए एक फंदा ये मेरा उल्टा आ रहा है, इसको उल्टा कर रही हूँ। धागा यहीं छोड़ के ये वाले धागे को हम बाहर करेंगे और ये 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। धागा हम अंदर रखेंगे और इस वाले फंदे से हम इसको, एक फंदे को हम उल्टा करके बनाएंगे, धागा यहीं छोड़ देंगे और इस एक फंदे को भी हम यहाँ पर उल्टा करके बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पर जो है ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हमें जो आपको 2 लाइनें बताई हैं इसी तरह ये हमें बना के कंप्लीट करनी है, ठीक है। इस तरह ये देखें डिज़ाइन हमारे यहाँ पर डल गया है। 51 फंदों में ये डिज़ाइन आया है। अब मैं ये 3 रिजेस बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं स्टेप आपको बता दूंगी। एक दफ़ा ये भी आपको करके दिखा देती हूँ ये किस तरह डलेगा जी। तो देखिए अब हम यहाँ पर हैं। ये चीज़ देखिए मेरी यहाँ पर ये डिज़ाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, 3 रिजेस आ गई है, ठीक है। अब हमें ये डिज़ाइन डालना है और इस डिज़ाइन के लिए शुरू में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कलर अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये वाला रेड कलर से हम क्या करेंगे, 4 फंदे हम सीधे लेंगे। एक फंदा अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। शुरू के ये 4 फंदे हमारे सीधे आ गए। एक ये देखिए ये एक इस वाले धागे से लेंगे, ठीक है, इस तरह इस वाले धागे से लेंगे। अब हमें 5 फंदे जो हैं वो इस कलर से लेना है। कोई सा भी कलर लगाएं आप, बस इसी तरह बनेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये धागा छोड़ के हम इस वाले धागे से ये एक कलर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 5 फंदे हम रेड से लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डिज़ाइन अब इसी तरह मैं बना के कंप्लीट करूँगी। अब देखिए ये मैंने जो है वो गर्ल का बनाया है। अगर आप बॉयज़ का बनाएंगे तो ये पट्टी इस तरह आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह यहाँ हम बटन होल रखेंगे। तो ये शुरू के देखिए ये एक यहाँ पर हमने क्या किया था, तीन यहाँ से बनाए थे, 3 फंदे लिए थे, उसके बाद हमने बटन होल रखा था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि एंड के हमारे 3 फंदे रहने चाहिए, ठीक है। अब हम ये जो चौथा फंदा होगा, ये चौथा और 5वें फंदे को 2 को लेके हम यहाँ से 2 फंदे लेने के बाद 2 का हम 1 करेंगे। तो यहाँ हमारा, और उसके बाद हमारे ये 3 फंदे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर बटन होल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस इतना फ़र्क था, गर्ल का यहाँ पर बटन होल रखा है, बॉयज़ का आप यहाँ रखेंगे। कोई सा भी आप कलर लगा लीजिएगा, बस ये फ़र्क होगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं ये बना के लाइन कंप्लीट करूँगी। उल्टी लाइन भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, ठीक है। ये आखिरी ये मेरा इस कलर से आ रहा है, ठीक है। ये लेने के बाद अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे बचेंगे। 4 फंदों में से 3 फंदे तो हम सीधे करके लेंगे और एक फंदा हम शुरू से जो है वो उल्टा करके लेते हैं। तो हम इसको उल्टा करके लेंगे, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ देखिए ये डिज़ाइन मेरा यहाँ पर इस तरह ये आखिरी ये कंप्लीट हो गया। अब बैक में आ जाएंगे। बैक जिस तरह हम बनाते आए हैं इसी तरह बना के इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक फंदा हम क्या कर रहे हैं, इसको स्लिप कर रहे हैं, ठीक है। ये एक फंदा हम स्लिप करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 4 फंदे आ रहे हैं, इस 3 फंदे आ रहे हैं, इसको हम सीधा ही करके लेंगे। ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 फंदे हम सीधा करने के बाद धागा हम अंदर करेंगे। ये देखें एक ये हमारा
ये इससे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फंदा एक फंदा हम उल्टा करके लेंगे, धागा हम अपनी तरफ ही रखेंगे और इसको हम बाहर करेंगे और यहाँ पर हम 5 फंदे सीधे करके लेंगे, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 फंदे आ गए, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस वाले फंदे से ये हमने इसको उल्टा करके बना लिया। इसको यहीं छोड़ेंगे, रेड वाले को बाहर करेंगे और ये 5 फंदे सीधे करके 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह देखिए ये एक रिजेस यहाँ पर इस तरह आ गई है। अब 2 लाइनें जिस तरह मैंने आपको बताई है इसी तरह हम बना के ये देखें एक रिजेस आ गई है। इसी तरह 3 रिजेस डालने के बाद आप ये देखें एक ये मेरा जो है वो इससे आ रहा है, तो दोनों तरफ से हमें सीधा करके बनाना है। ये पूरी लाइन बनाने के बाद और जब मेरा डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये एक जो मेरी रिजेस आ रही है मैं इसको बना के दोनों तरफ से नेट करके फिर आपको बताऊँगी कि डिज़ाइन हम किस तरह डालेंगे इसमें। तो देखिए मैंने डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ की इसकी भी यहाँ पर मेरे पास 3 रिजेस आ गई हैं। इसके बाद देखिए मेरी यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था इस तरह दोनों तरफ से मैं नेट करती हुई गई हूँ। ये मेरी एक रिजेस इस तरह की मैंने बना ली है, ठीक है। दोनों जब डिज़ाइन मैंने यहाँ पर धागे को मैंने यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ से नेट करके यानी यहाँ से भी सीधा करके बनाया और बैक से भी इसको सीधा करके बनाया, तो एक रिजेस आ गई है। अब हम ये डिज़ाइन डालेंगे और यहाँ पर देखिए एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और दो फंदे इसको भी हम काउंट कर लेंगे, 2 सीधे इस तरह 2 सीधे लिए तो 2 उल्टे लेंगे, ठीक है। ये 2 उल्टे, धागा बाहर, 2 सीधे, ठीक है। ये 2 सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे। जिस तरह हमने वो उसमें डिज़ाइन डाला था इसी तरह हम इसमें भी डिज़ाइन डालेंगे, ठीक है। इस तरह ये पूरी लाइन मैं कंप्लीट करूँगी। एक ये मेरे पास उल्टा आएगा जी। तो देखिए आखिर में मेरे 3 फंदे बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर 51 मैंने फंदे कास्ट डाउन किए थे, इसलिए यहाँ पर मेरे पास 3 फंदे बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे 2 हम सीधा बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 हमने उल्टा बनाया, ये 2 उल्टे 2 सीधे, ठीक है। आखिर में हम ये एक फंदा हम उल्टा ले लेंगे, ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब रिपीट कर लेंगे इसी पैटर्न को जो जिस तरह दिख रहा होगा। ये 2 लाइनें तो हमें इसी तरह बनानी है, ठीक है। एक फंदा हमने स्लिप किया, धागा अंदर रखेंगे, क्योंकि ये देखें 2 उल्टे आ रहे हैं तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। ये 2 उल्टे आ रहे हैं, धागा बाहर करेंगे। अब 2 सीधे आ रहे हैं तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमें ये जो जिस तरह दिख रहा होगा मैं उसी तरह ये लाइन बना के कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर दोबारा हमें बस डिज़ाइन को चेंज करना है। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ये 2 फंदे सीधे आ गए, धागा अंदर रखिए, ये 2 फंदे हमारे इसको भी हम देखें एंड में आखिर में उल्टा ही ले रहे हैं, सिर्फ दिखाने का आपको ये मकसद था, ठीक है। अब देखिए ये डिज़ाइन हमारा डल चुका है, 2 लाइनों का था। अब हम इसको दोबारा चेंज करेंगे। धागा अब हमने देखिए यहाँ पर सीधा लिया था, धागा हम अंदर रखेंगे, एक फंदा स्लिप करने के बाद इसको हम उल्टा बनाएंगे। 2 हम इसको काउंट कर लेंगे, यानी 2 उल्टे हो गए। अब ये देखिए उल्टा है तो इसको हम सीधा बना लेंगे। अब 2 सीधे, ठीक है। यहाँ धागा अंदर किया, सीधों के ऊपर हम उल्टा बनाएंगे, 2 हमने उल्टा बनाया, धागा बाहर, 2 फंदे सीधे, ठीक है। इसी तरह ये लाइन हमें यहाँ पर बना के हर 2 लाइनों के बाद हमें डिज़ाइन को चेंज करना है। 2 उल्टे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये उल्टे आ रहे हैं तो इसके ऊपर हम सीधा बना रहे हैं, ठीक है। और सीधे के ऊपर धागा अंदर रख के 2 उल्टे बना रहे हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं तो इसको हम उल्टा करके लेंगे, ठीक है। और आखिरी वाले फंदे को भी हम उल्टा ही करेंगे। अब यहाँ पर हमारी उल्टी साइड में जो जिस तरह दिख रहा होगा इसी तरह बना के मैं कंप्लीट करूँगी। ये फंदा हमें स्लिप करा, अब ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, क्योंकि ये 2 फंदे देखें उल्टे दिख रहे हैं तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। बस हर 2 लाइनों के बाद हमें डिज़ाइन को चेंज करना है, ठीक है। ये 2 सीधे आ गए, धागा अंदर, ये 2 उल्टे, जो जिस तरह आप उल्टी साइड में हमें दिखेगा उसी तरह हम बना के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने आपको। हर 2 लाइनों के बाद
देखें इस तरह की ये 2 रिजेस आ गई हैं। अब इसके बाद दोबारा हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे। तो इसी तरह 2 लाइनों में आप जो है डिज़ाइन को चेंज करते रहिएगा। और मैं पूरी इसकी ये लेंथ कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से और बैक से हम फंदे किस तरह डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी लेंथ मुकम्मल कर ली है और हमें जिस तरह हमने फ्रंट में कटिंग करी थी इसी तरह हम बैक में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3, 2 और 1 की कटिंग करूंगी। पहले राइट साइड यहाँ से कटिंग करूंगी और फिर बैक में। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह कटिंग होगी। देखिए एक फंदा सीधा आ रहा है और ये फंदा भी हमें सीधा है, लेकिन हम इसको उल्टा बनाएंगे क्योंकि हम डिज़ाइन चेंज करेंगे तो उल्टा बनाएंगे। और एक फंदा हम इस तरह इसको हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, ये एक फंदा स्लिप हो गया। अब ये 2 फंदे हमारे क्या आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं। सीधे आ रहे हैं तो हम पहले इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह इसको पीछे से लाके हम इसको स्लिप कर देंगे। फिर से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और ये इस तरह पीछे से लाके इसको हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 फंदे स्लिप हो गए। अब जिस तरह डिज़ाइन चल रहा होगा यहाँ पर हमारे सीधे हैं तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले लाइन कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें बैक में किस तरह कटिंग करनी है। सिर्फ दिखाना था। देखिए 3 फंदे हो गए, फिर 2 करेंगे, 1 करेंगे। अब बैक में भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ किस तरह कटिंग होगी। देखिए पूरी सिलाई मैंने राइट साइड की कर ली, बैक में आ गए हैं और बैक में हम 3 फंदे सबसे पहले डिक्रीज़ करेंगे। एक फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखें दूसरा फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे और इस तरह हम पीछे से लाके इसको स्लिप कर देंगे। दूसरा फंदा भी हमारा सीधा है तो इसको हम इस तरह सीधा बना लेंगे। और ये तीसरा फंदा हमारा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे और ये इस तरह पीछे से लाके इसको स्लिप कर देंगे। ठीक है, अब जो जिस तरह हमें दिख रहा होगा, देखिए ये फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, ये हमारा फंदा सीधा। अब ये पूरी लाइन करने के बाद फिर राइट साइड पे आऊँगी और 2 फंदे मैं डिक्रीज़ करूँगी। पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और देखिए ये फंदा बनाने के बाद ये फंदा हम धागा अंदर रखेंगे और इसको जो है बगैर बिना उतार लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 2 फंदे डिक्रीज़ करनी है, जिस तरह हमने फ्रंट में किया था इसी तरह करेंगे। देखिए एक फंदा हम इस तरह ले जाके इसको अंदर से इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक फंदा हो गया, धागा अंदर रखेंगे क्योंकि ये देखें उल्टा आ रहा है तो धागा बाहर ही रखेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे। जो जिस तरह डिज़ाइन चल रहा होगा उसी तरह इसको बना के हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फंदे हमारे डिक्रीज़ हो गए। अब हमारे 2 फंदे सीधे आ रहे हैं तो ये 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। बस इसी तरह देखें डिज़ाइन को हमें चलाना है। अब देखिए ये 2 फंदे हमारे डिक्रीज़ हो गए। यहाँ से बनाती हुई आऊँगी, ये एक फंदा नहीं बनाऊँगी। ठीक है, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हैं। अब ये एक फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो यहाँ पर हमें उल्टा बनाना है। धागा हम बाहर रखेंगे और इसको बगैर बिना उतार लेंगे। इस तरह ले जाके अब हमें यहाँ से बैक से 2 फंदे डिक्रीज़ करने हैं। एक फंदा हम इस तरह डिक्रीज़ कर लेंगे, धागा हमारा अंदर ही है। दूसरा हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको उल्टा बनाएंगे और इस तरह ले जाके पीछे वाले फंदे को हम आगे ले आएंगे। इस तरह हमारे ये 2 फंदे देखें बन गए। अब हमें देखिए ये 2 फंदे हमें एक फंदा हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, अब जो जिस तरह हमें फंदा दिख रहा होगा हम इसी तरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद एक फंदा मैं इसको नहीं बनाऊंगी, बस एक फंदा रह गया, एक इस तरह से राइट साइड से और एक बैक से। जी, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ये 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, इसको हम सीधा बनाएंगे और धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये इस तरह एक फंदा हम इसको बगैर बिना उतारेंगे। ठीक है, इस तरह ले जाके अब ये पीछे से हमें ऐसे ये इस तरह एक फंदा हमें स्लिप करना है। ठीक है, ये एक फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब ये हमें फंदा जो है वो उल्टा दिख रहा है तो मैं इसको उल्टा बनाऊंगी। ठीक है, ये इसको उल्टा हम नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसको, क्योंकि डिज़ाइन हमें सीधा चेंज करना पड़ता है तो हम इसको सीधा बनाएंगे और धागा अंदर रखेंगे। 2 हमारे सीधे आ रहे हैं तो हम इसको उल्टा बनाएंगे। अब देखें डिज़ाइन इसी तरह हमारा चलता रहेगा। ये 3 फंदे यहाँ से डिक्रीज़ हो गए, खाली एक फंदा हमारा बैक से रह गया है। ये एक फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब हमने
इसको बगैर बिना उतारा, और ये खाली एक फंदा हमारा रह गया, इसको हम जो है वो इसके अंदर से इस तरह ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा डिक्रीज का अमल कंप्लीट हो गया। धागा अंदर रखेंगे और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा बाहर, ये सीधे आ रहे हैं तो हम इसको सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह देखें, दोनों तरफ से मैंने आपको कटिंग बता दी है। ठीक है, ये वाली देख लें। अब ये कटिंग भी आप हो गई है कंप्लीट, और ये मेरी राइट साइड से भी हो गई और बैक से भी हो गई। अब मैं इसको बनाऊंगी, पूरी आर्म होल तक लेके जाऊंगी। सिर्फ एक सिलाई नहीं करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी गले की कटिंग किस तरह करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी पूरी लाइन जो है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट तौर पे बना ली है। पहले मैंने आपको कहा था कि एक लाइन छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर कंप्लीट तौर पे पूरा इसको बना लिया है। डिज़ाइन अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिज़ाइन अगर यहाँ की बात करते हैं, अगर इधर देखें तो यहाँ से देखें 3, 2 और 1 की कटिंग के बाद मैंने यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने कितने डिज़ाइन डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस तरह मेरी यहाँ पर 14 लाइनें डिज़ाइन की आई हैं, यानी 14 इस तरफ से लाइनें बनाई हैं, 14 यहाँ से, 14 यहाँ से, 14 यहाँ से। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है, और कुल टोटल यहाँ पर मेरे पास 6 फंदे, 51 फंदे थे। 6 फंदे यहाँ से डिक्रीज़ किए, 6 फंदे यहाँ से डिक्रीज़ किए। उसके बाद मेरे यहाँ पर 39 फंदे रह गए हैं। 39 फंदों को मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि 14 फंदे इधर रखे हैं, 14 फंदे इधर रखे हैं, और बीच में तकरीबन मेरे यहाँ पर 11 फंदे आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं बड़ा गला नहीं बनाती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा गला जो है वो बड़ा बनाना है तो आप जो ये वाले फंदे हैं इसको आप कम रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम इस तरह रखेंगे, ये मेरी राइट साइड है, और इस तरह हम इस चीज़ को रखेंगे। पहले हम ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे और फिर हम ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह पहले हम ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे, इसको मैंने दोनों तरफ से मैंने इसको सीधा सीधा रखने के बाद अब हम इन दोनों को मिला के जो है वो मैं यहाँ पर पहले बंद कर दूंगी। ठीक है, 14 फंदों को मैंने लेके इस तरह बंद करना है। पहले ये 2 फंदों को इस तरह ये वाले लेंगे और इसका पीछे वाला लेंगे, इसको 2 का हम 1 कर देंगे, दोनों को गिरा देंगे, और फिर ये वाला लेंगे और पीछे वाला लेके इन 2 को हम 1 कर देंगे, और इसके ऊपर से ये वाला जो है पीछे वाला फंदे को इस तरह हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, ये फंदा लेंगे और ये वाला फंदा लेंगे, दोनों का हम 1 करेंगे। ठीक है, और ये वाले फंदे को इस तरह हम इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। ये फंदा लेंगे, ये वाला फंदा लेंगे, दोनों को बंद करेंगे और इसके ऊपर से हम इसको इस तरह स्लिप कर देंगे। ठीक है, मैं अब ये 14 फंदे यहाँ तक मार्क तक इसको बंद करती हूँ, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, इसको ले लेंगे और इस तरह हम बंद करते चले जाएंगे। इसको ये लेंगे और इसे लेंगे, इस तरह हम इसको इसके ऊपर से हम इस तरह गिरा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक फंदा बचा है, इसको हमने ठीक है ये लेंगे और इस तरह लेके हम इसको यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो 11 फंदे हैं हम सिंपल तरीके से इसको बंद करते चले जाएंगे। ये सही, ये 11 फंदे हमें इस तरह बीच के बंद करने हैं। ठीक है, अब ये वाले फंदे को और इस वाले फंदे को इसी तरह लेके जाएंगे। ये देखें, अब इसको हम इसमें इस तरह ये जोड़ देंगे। ठीक है, ये बंद करा और हम इसको इस तरह लेके रहेंगे।
पीछे से हम इसको गिरा देंगे। ठीक है, तो ये अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह इसको जोड़ना है। ठीक है, जैसे हमने वो जोड़ा है वैसे हमें ये जोड़ना है। ठीक है, इस तरह देखें ये बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो देखिए मैंने दोनों साइडें यहाँ पर जोड़ ली हैं। ठीक है, अगर आपको गला बहुत छोटी की तरफ लग रहा हो, पीछे अगर आपको फंदे कम लग रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 12 फंदे रखने हैं। ठीक है, और फिर आपने कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने 6 फंदे डिक्रीज़ किए थे, आप 8 फंदे करिएगा। 8 फंदे किस तरह करेंगे, पहले 3, जिस तरह 3 फंदे डिक्रीज़ करने, फिर 2 करिएगा, फिर 2 और 1। ठीक है, इस तरह ये हमारे 8 फंदे की कटिंग हो जाएगी और पीछे हमारे तकरीबन 19 फंदे बचेंगे। अगर आपको ये, क्योंकि मेरा मोटे की तरफ था तो मैंने इतने ही फंदे लिए हैं। ठीक है, खुल भी जाता है, बाद में जो है वो लूज़ हो जाते हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, आधी आस्तीनें बना रहे हैं और मैं ये वाला कलर लगाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं ये वाला कलर लगाऊंगी, रेड कलर से कंट्रास्ट दे रही हूँ। एक इस तरह का लूप निकाल लेंगे हम इसमें से। ठीक है, एक इस तरह निकाल लेंगे। थोड़े से शुरू के फंदों में हमें दिक्कत होती है, बाद में हमें आसानी से जो है ये फंदे निकल जाते हैं। ठीक है, ये एक इस तरह लूप निकाल लिया हमने। चाहे तो आप क्रोशिया से भी निकाल सकते हैं। ये ऐसे लेके आपने हर इसमें से ऐसे यहाँ से थोड़ी सी देखें दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे शुरू के फंदे हमें ज़रा मुश्किल से निकलेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ अंदर लेके गए और पीछे से इस तरह हमने बिन के उतार लिया। ये देखें इस तरह डाला और इस तरह निकाल लिया। ठीक है, ये हमने इस तरह डाला और इसमें से ये हमने इस तरह निकाल लिया। बस ये देखें 2 ये साइड आपको दिख रही हैं, ऐसे निकालेंगे और इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें ये साइड इस तरह लेके हमने फंदे इस तरह निकालने हैं, ये साइड ऐसे लेके हमें इस तरह निकालनी है। ठीक है, अब हर इसमें से मैं इसी तरह फंदे निकालूंगी। ठीक है, ये देखें ये लिया और इस तरह बिना और इसको निकाल लिया। ठीक है, ऐसे डाला और इस तरह निकाल लिया। ठीक है, अब हमें ये देखिए पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो फंदे उठा लूँगी। तो कुल टोटल मेरे यहाँ पर 24 फंदे कास्ट ऑन हुए हैं। ठीक है, मैंने 24 फंदे जो हैं वो उठाएं। किस तरह देखें, यहाँ से यहाँ तक मेरे 22 और यहाँ से यहाँ तक एंड तक मेरे यहाँ पर 22। ठीक है, दोनों मैंने साइडों में एक ही जैसे फंदे उठाए हैं। इस तरह मेरे 44 फंदे कास्ट ऑन हुए हैं। ठीक है, एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ, एक फंदा मैं सीधा करके ले रही हूँ। ठीक है, ये हमने सीधा लिया, धागा अंदर, उल्टा। ठीक है, एक सीधा और एक उल्टा। बैक पे हूँ, बैक से ही यहाँ पर जो है वो हमें फंदे बनाने हैं, एक उल्टा एक सीधा। इसी तरह मैं कंप्लीट करूँगी इसको, एक सीधा और एक उल्टा। ये पूरी लाइन में बनाऊंगी। एंड वाला फंदा मैं आपको बताऊंगी किस तरह लेना है। ये तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। ये फंदा हम उल्टा लेंगे और आखिरी वाला फंदा भी हम उल्टा लेंगे। ठीक है, इस तरह ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। राइट साइड पे हूँ। अब जो जिस तरह का फंदा दिख रहा है ये हम स्लिप कर रहे हैं। एक फंदा हमारा सीधा और धागा अंदर रख के एक उल्टा। ठीक है, इसी तरह बनाती जाऊँगी और एंड वाला फंदा मैं, ठीक है, ये देखें जो जिस तरह दिख रहा है अब मैं उसको उसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। मैं इसको बनाती हूँ, एंड में भी आखिरी वाला फंदा मैं आपको दिखा देती हूँ। जी तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, अब आखिरी वाला फंदा भी मैं इसको उल्टा लूँगी ताकि जो है हमारी दोनों तरफ से जो हमारी लाइन चले, बिल्कुल स्मूथ सी हमारी एज के जो फंदे ये आखिरी वाला है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये फंदा हम स्लिप करने, ये सीधा दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है, फिर सीधा उल्टा। इसी तरह ये मैं बनाती चली जाऊँगी और उसके बाद फिर आपको बताऊँगी कितनी लाइनें मैंने इसकी कंप्लीट की हैं और फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। सिंपल तरीके से जैसे हम बंद करते हैं इसको बंद कर देंगे। मैंने ये असीने भी और इसको भी मैंने दोनों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, असीने कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया है कि इस तरह जो है ना
इसकी मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से इस तरह सिलाई कर ली है। ठीक है, सिंपल तरीके से जिस तरह हम सिलाई करते हैं इस तरह मैंने कर ली है। अब देखिए हमें गला, यहाँ से हम गले पूरे उठाते जाएंगे, जिस तरह हमने आसीनों से फंदे उठाए थे इसी तरह हम गले से उठाएंगे। ठीक है, ये इस तरह लेके एक नॉट से इस तरह ले लेंगे और फिर ये देखें यहाँ से देखें थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होती है, इसलिए कि यहाँ पर जो है डिक्रीज का अमल हुआ हुआ होता है, तो यहाँ से फंदा निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह हमें यहाँ से फंदे निकालने हैं। इसको भी हम पिरोते जाएंगे, जैसे हमने आसीनों में उठाए थे इसी तरह हम गले के फंदे उठाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे हमने फंदे उठाने हैं। अलग से देखें 2 लूप इस तरह दिख रहे हैं, इसको लेके यहाँ से हमने ठीक है, ये देखें ये 2 लूप के अंदर से डाला, इस तरह निकाल लिया। बस ये थोड़े से फंदों की शुरू में हमें परेशानी होती है, एंड में तो आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए मैं यहाँ से पूरे फंदे उठा के एंड तक यहाँ तक इसको कंप्लीट करूँगी जो है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें हम किस तरह बॉर्डर बनाएंगे। जी, तो देखिए मैंने फंदे यहाँ पर उठा लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पर दोनों तरफ से सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह की हम ये वाला बॉर्डर बनाएंगे दोनों तरफ से। इसको जैसे हमने ये पट्टी के बनाए थे इसी तरह हम ये कॉलर भी इसी बनाएंगे। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं देखें, और ये तमाम फंदे हम इसको सीधा करके लेंगे। ठीक है, ये तमाम फंदे मैं इस तरह जो है वो सीधा करके लूँगी। ठीक है, ये पूरी सिलाई मैं सीधी करके बनाऊंगी, और राइट साइड पे क्योंकि ये देखें बैक है। ठीक है, बैक से भी हमें नेट करके बनाना है और राइट साइड से भी। जी, तो देखिए राइट साइड पे आ गई हूँ। अब देखिए यहाँ से भी नेट करना है और राइट साइड से भी इसको नेट करके उतारना है। ठीक है, एक फंदा हम यहाँ पर इस तरह इसको लेंगे और धागे को इस तरह हम बाहर कर लेंगे, ताकि यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सीधी सी हमारी लाइन आए। ठीक है, ये एज का फंदा हमारा सीधा है। अब दोनों तरफ से हम इसको नेट करके बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों लाइनें मैंने आपको दिखा दी हैं इसी वजह से, ताकि आप परेशान नहीं होइएगा। हम ये वाला चाहें तो आप एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएं, लेकिन मैं इसको दोनों तरफ से नेट करके बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगी कि मैंने इसकी कितनी रिजेस इस तरह की आएंगी। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद इसको बंद कर दूंगी, फिर आपको बताऊंगी ये मैंने कितनी इसके रिजेस डाली हैं। जी, तो देखिए मेरी यहाँ पर लाइनें कंप्लीट हो गई हैं और मैं आपको गिन के बता देती हूँ। मैंने इस तरह की देखी जो धारियाँ आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर मैंने 12 लाइनें यहाँ पर इस तरह की रिजेस आप देख रहे हैं बनाई हैं। 12 का मतलब होता है एक रिजेस, ये इस तरह की आप देख रहे हैं धारियाँ, ये 2 लाइनें बन के एक ये इस तरह की धारी बनती है। यानी ये 12 इस तरह की बनी है, 12 बनी है, तो दोनों को काउंट करेंगे तो हमारी 24 लाइनें हो जाएंगी, 12 इधर से 12 इधर से। ठीक है, अब हम इसे बंद करेंगे। देखिए मैं राइट साइड से इसको नहीं बंद कर रही, मैं इसको बैक से बंद करूंगी, ताकि क्योंकि हमारी देखिए ये इस तरह का आएगा ना, ये साइड हमारी राइट साइड पे आ जाएगी, तो हमारी ये वाली जो लाइन है वो स्मूथ सी आनी चाहिए। हम राइट साइड से अक्सर बंद करते हैं इसको, लेकिन हम इसको बैक से बंद करेंगे। ठीक है, तो ये उल्टी तरफ से हम बंद करेंगे और सिंपल तरीके से मैं इसको बंद करूंगी। एक फंदा स्लिप करूंगी, धागा बाहर करूंगी और इसे एक को बिनेंगे और दूसरे को इसके ऊपर से हम गिरा देंगे। ठीक है, इसी तरह मैं ये पूरे फंदे बंद कर दूंगी। सिर्फ आपको दिखाना था कि इसको हम बैक से बंद करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह की एक खूबसूरत सी ये लाइन आ जाती है, जो हम अक्सर जो है वो सीधी तरफ से बंद करते हैं, इसको हम बैक से बंद करेंगे।
ठीक है, इस तरह ये मैं फंदे बंद करूँगी। ठीक है, ये लाइन आप देख लें, इस तरह की ये लाइन आ जाएगी, क्योंकि हमारा ये इस तरह कॉलर आएगा। तो ये स्मूथ सी लाइन हमारी सामने ही जो है वो फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आ जाएगी। तो मैं इसको बंद करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका लुक आया है। जी, तो देखिए मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है और मैं इसकी कुल टोटल आपको लेंथ बता देती हूँ। ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये तकरीबन 12 इंच के करीब जो है वो बना है। ठीक है, और अगर ऊन की आप बात करते हैं तो ये देख लें, ये थोड़ा सा इस तरह मेरे पास ये ऊन बचा है। तो तकरीबन यहाँ पर जो है 160 ग्राम के करीब मेरा यहाँ पर ऊन इस्तेमाल हुआ है। तो आज की मेरी यहाँ पर वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।